नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम औषध द्रव्य परिचय के इस सीरीज में जानेंगे रस विज्ञान के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने औषध द्रव्य के परिचय के बारे में सबसे पहले द्रव्य गुण के बारे में जाना था, इसमें द्रव्यों का वर्गीकरण के बारे में जाना था और द्रव्य के लक्षण के बारे में। अब हम देखेंगे रस विज्ञान, यानी रस क्या होता है, जो आयुर्वेद में या रसशाला में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो रस विज्ञान के बारे में परिचय। आयुर्वेद में रस शब्द की विभिन्न परिभाषा होती है, जो निम्न है। आयुर्वेदीय रस शास्त्र के अनुसार पारद यानी पारा या मरकरी Hg को भी रस कहा जाता है। शरीर में स्थित सब धातु में प्रथम धातु को रस कहा जाता है। आयुर्वेदीय द्रव्य गुण विज्ञान में रसना या जिह्वा के द्वारा जिस स्वाद का ज्ञान होता है उसे भी रस कहा गया है। सामान्य भाषा में भी सेवन किए गए द्रव्यों का जिह्वा से संपर्क होने पर जिस स्वाद का ज्ञान होता है उसे रस कहते हैं। इन्हीं रसों के प्रभाव से कोई भी द्रव्य प्राणियों के लिए हित व अहितकारी का पता होता है। तो ये थे रस की परिभाषा। अब है रस के भेद। तो रस के आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार 6 भेद बताए हैं। फर्स्ट है रस जो टेस्ट करते हैं तो मधुर लगता है, उसको मधुर या मीठा। सेकंड अम्ल या खट्टा। थर्ड है लवण या नमकीन। फोर्थ है कटु या चरपरा या चटपटा। 5 है तिक्त या कड़वा। 6 है कसाई या कसेला। तो ये आयुर्वेद में ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जगह जगह पे आपको कसाई, तिक्त, लवण, कटु ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो इनके बारे में अभी क्लियर होना चाहिए सब चीज़ें। अब रसों का महाभूतों से संबंध, कि रसों का द्रव्यों से क्या संबंध है। तो आचार्य ने कहा कि जगत में व्याप्त समस्त द्रव्य पंच महाभूत के विकृति स्वरूप होता है और रसों के आश्रय भूत हैं। अर्थात सभी द्रव्यों में रसों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें 6 रसों में से एक रस न हो। तो सृष्टि में द्रव्य हर चीज है वो द्रव्य है, और द्रव्य में रस होना शाश्वत सत्य है, जो निम्न भिन्न युक्ति के अनुसार भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात कोई भी द्रव्य किसी रोग में प्रयोग किए जाते हैं और किसी भी रोग में प्रयुक्त होता है। महाभूतों में उत्पन्न समस्त द्रव्यों में विद्यमान 6 रसों में से प्रत्येक रस का संबंध प्रधान रूप में 2-2 महाभूतों से दिया हुआ है। तो रस और महाभूतों को आपस में संबंध बताया हुआ है कि जो मधुर रस होता है ये पृथ्वी और जल महाभूत है। जो 5 महाभूत है उनमें से पृथ्वी और जल महाभूत को बताया है। मधुर रस अम्ल रस का संबंध होता है जल और अग्नि महाभूत से। लवण रस का पृथ्वी और अग्नि महाभूत से। कटु रस का होता है वायु और अग्नि महाभूत से। तिक्त रस का होता है वायु प्लस आकाश महाभूत से। और कसाई रस का होता है वायु प्लस पृथ्वी महाभूत। तो इसमें बताया कि कटु, तिक्त और कसाई हैं। इनमें तीनों में वायु महाभूत के साथ में अग्नि, आकाश और पृथ्वी हैं, जबकि मधुर और लवण में है इनमें पृथ्वी के साथ में जल और अग्नि है। और अम्ल रस है ये जल और अग्नि महाभूत से बना हुआ है, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे रस की उत्पत्ति। तो आयुर्वेद
अत्यधिक प्राचीन आचार्यों ने रसों की उत्पत्ति क्रम निम्न रूप से वर्णित किए हैं, जिसके अनुसार आकाश से उत्पन्न होने वाला जल प्राकृत रूप में सौम्य और प्रकृति में शीतल तथा अव्यक्त रस वाला होता है। और जब जल आकाश से नीचे की ओर पृथ्वी में आता है, जब वर्षा होती है तो जल आकाश से नीचे की ओर आता है, पृथ्वी में आता है, तो पृथ्वी पर गिरकर पंच महाभूतों के विकारों से ये युक्त हो जाता है। इसी जल से पृथ्वी के चल अचल जांघम आदि द्रव्यों का पोषण होता है तथा उन द्रव्यों में 6 रसों की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई भी वनस्पति या पेड़ हो या खनिज हो, वो पानी अपने अंदर अवशोषित करते हैं, तो इसी को बताया है कि रस की उत्पत्ति होती है। तो आचार्यों ने रसों में महाभूतों के प्रधानता के अनुसार शरीर में होने वाली गति के विषय में निपुण टिप्पणी किए हैं। जिन रसों में अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, वे प्राय ऊपर की ओर गति करने वाले होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनमें अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होते हैं, वो ऊपर की ओर गति करेंगे, क्योंकि वायु हल्की होती है और ऊपर की ओर गतिशील होती है। अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है। जिस रस में वायु तथा अग्नि महाभूत हो, वह ऊपर की ओर गति करने वाले होते हैं। जैसे कटु रस में क्या होता है, वायु और अग्नि, तो ये ऊपर की ओर गमन करते हैं। जो रस पृथ्वी और जल भावभूत प्रधान होता है, वो अधोभाव होते हैं। जैसे पृथ्वी है और जल है, तो ये नीचे की ओर गति करने वाला होता है। जैसे मधुर रस, पृथ्वी और जल। अब जो रस दोनों प्रकार के महाभूतों से प्रधान होता हो, वह ऊपर नीचे दोनों ओर गति करने वाला हो, उसको बोला है लवण रस। तो लवण रस में क्या हो गया, पृथ्वी और वायु। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। ये नोट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के आपको बताया हुआ है। अब रस के गुण एवं क्रम। तो अब हम जो 6 रस हैं, इनके सभी के एक एक करके रसों के गुण जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।